नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का समावेश आज बीदर में संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीदर शहर के विभिन्न स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शटार के बाहर निकलने पर डीके शिव कुमार ने कहा, अप्रभावित, कांग्रेस पार्टी एक महासागर है। घर वापस आ गया, बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार। बिहार में खेल होना बाकी, नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच बोले तेजस्वी यादव। एसएफआई सदस्यों ने आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए काले झंडे, गुस्से में धरने पर बैठे गवर्नर। अब समाचार विस्तार से। एक वैचारिक और कैडर आधारित राजनीतिक दल को समाज में प्रभाव हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। वर्तमान मूल्यों से विहीन राजनीतिक दलों को समाज को प्रभावित करने में 25 से 50 वर्ष लग गए हैं। यह समय लेने वाली बात है। दूसरी बात, आदर्शों के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तीसरी बात है, कदम दर कदम आगे बढ़ना। आज वेलफेयर पार्टी ने पंचायत और नगर पालिका स्तर पर अपनी पारदर्शिता और मूल्य आधारित राजनीति का परिचय दिया है। ये बातें आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटक अध्यक्ष एडवोकेट सैयद ताहिर हुसैन ने कही। वह आज बीदर जिला कैडर कन्वेंशन में कैडर के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले श्री मुजाहिद पाशा कुरैशी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आज हमें राजनीति में विचारों के टकराव के बजाय संस्कृति के टकराव के बारे में सोचना चाहिए। देश की 80% आबादी 14% अल्पसंख्यकों को धमकाने पर आमदा दिखती है। हालांकि यह सच नहीं है, लेकिन ऐसा आभास दिया जा रहा है। एक देश एक पार्टी का आदर्श वाक्य है कि सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वेलफेयर पार्टी एक छोटी पार्टी है और नतीजों के मामले में कमजोर है, लेकिन इसे एक शक्तिशाली और बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपकी सलाह और समर्थन जरूरी है। हर चुनौती का मुकाबला नई सोच, नई महत्वाकांक्षाओं से करना होगा। राज्य सेक्रेटरी श्री मुबीन अहमद ने मूल्य आधारित राजनीतिक दल क्या है विषय पर बात की, जबकि एक अन्य राज्य सेक्रेटरी रियाज अहमद ने पार्टी के संविधान की मुख्य बातें प्रस्तुत की। जिला अध्यक्ष इंजीनियर मुबश्शिर शिंदे ने सभी का स्वागत किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश का 75वां गणतंत्र दिवस कल बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हर ओर तिरंगा ही तिरंगा फहराया गया, जिसमें सरकारी स्कूल, अनुदानित स्कूल और निजी स्कूलों में यह दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें बीदर शहर के अनुदानित उमर हाशमी स्कूल में स्कूल संस्था के कार्यदर्शी यूसुफ हाशमी ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वही औराद तालुके के करंजी ग्राम में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी बच्चों द्वारा आकर्षित कार्यक्रम पेश किए गए और उन्हें पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। इसी तरह बीदर शहर के मुल्तानी कॉलोनी में रहे दानिश पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी वकील सैयद सरफराज हाशमी और प्रसिद्ध पत्रकार और शायर मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने भाग लेकर बच्चों को पढ़ने और देश के संबंध में जागरूक किया। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक ताजुद्दीन संबोली ने सभी का आभार व्यक्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने के बहुमुश्किल कुछ महीने बाद भाजपा में लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की तुलना एक महासागर से की और कहा कि एक व्यक्ति के बाहर जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां के पीसीसी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी एक महासागर है, किसी के भी शामिल होने या छोड़ने से यह अप्रभावित रहती है। ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। भाजपा के आंतरिक मामलों से मोहभंग होने के बाद जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भाजपा पर बड़े आरोप भी लगाए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 35,000 वोटों से हारने के बावजूद हमने उन्हें एमएलसी के रूप में समायोजित किया। बावजूद भाजपा पिछले 2 से 3 महीनों से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। शेट्टार कुछ दिनों तक पार्टी में बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, हमने उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण से समायोजित किया था। बेलगावी जिले के कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके जाने से खुश हैं। उनके जाने के बाद खाली होने वाली एमएलसी सीट एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा में नवनियुक्त नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी में शामिल होने के बाद वह अपने घर वापस आ गए हैं। शेट्टार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, मैं अपने घर वापस आ गया हूं। शेट्टार ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व
अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ राज्य के नेताओं बीवाई विजेंद्र, बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक की और उनके मार्गदर्शन के बाद भाजपा में शामिल हुए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आज सुबह मेरा हमारे राष्ट्रीय नेताओं अमित शाह, नड्डा से मिला। उन्होंने मेरा दिल से स्वागत किया। कर्नाटका में मैंने राज्य पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, बीएस येदियुरप्पा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भी मेरा स्वागत किया। मैं शामिल हुआ। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आलाकमान जो भी निर्देश देगा मैं करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से पार्टी में फिर से शामिल होने के बारे में सोच रहे थे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर धन इकट्ठा करने के लिए कर्नाटका सरकार की आलोचना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान धन एकत्र किया गया और ले जाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए अब कर्नाटका में भी जबरन धन उगाही का काम शुरू हुआ है। यह एक संग्रह सरकार है, कहकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बीडीए जहां भी संभव हो धन उगाही में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, यह चिंता का विषय है कि पैसा कहां से आता है। खुलेआम उगाही चल रही है और कांग्रेस आलाकमान को भारी रकम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग और औद्योगिक गतिविधियों जैसे मामलों की देखभाल के लिए कर्नाटका उद्योग क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB है। उस उद्देश्य के लिए एकल खिड़की प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है। निवेश के लिए उच्च समिति सहमति देगी। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के अधीन आने वाले बीडीए की यहाँ क्या भूमिका है, बीडीए क्यों हस्तक्षेप कर रहा है और किसका खजाना भरना चाहता है, कुमारस्वामी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि बीडीए ने एक नया निर्देश जारी किया है कि उसकी अनुमति के बिना बेंगलुरु की सीमा में औद्योगिक पार्कों की स्थापना, विकास और औद्योगिक क्लस्टर निर्माण जैसी कोई भी गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए धन कैसे एकत्र किया गया और कैसे लिया गया। वही संग्रह अब कर्नाटका सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बिहार में सियासी गतिरोध जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वह एक बार फिर से महागठबंधन तोड़कर एनडीए में जा रहे हैं। पटना और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के नेता भी नीतीश के एनडीए में आने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि यह सभी कयास ही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह कयास हकीकत में बदल जाएंगे। इसी बीच पटना में आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के विधायक समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आदरणीय थे और हैं। कई चीजें नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर बैठते थे और पूछते थे 2005 से पहले बिहार में क्या था। मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब अधिक लोग हमारे साथ हैं। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वह हमने कम समय में कर दिखाया, चाहे वह नौकरी हो, जाति जनगणना हो, आरक्षण बढ़ाना आदि। बिहार में अभी खेल होना बाकी है। वही बैठक के बाद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि विधानमंडल की बैठक बेहद ही सार्थक हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। इसके साथ ही आगे होने वाले सभी फैसलों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को अधिकृत किया गया है। मनोज झा ने कहा कि सभी फैसले लालू यादव ही लेंगे।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। यहां उनको काले झंडे दिखाए गए। वहीं प्रदर्शन से नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर गए और एक कुर्सी लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राज्यपाल काफी गुस्से में पुलिसकर्मियों को डांटते हुए दिखे। वहीं उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को संरक्षण दे रही है। बता दें कि छात्र संगठन SFI के सदस्य पिछले काफी दिनों से राज्यपाल से नाराज चल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को काले झंडे दिखाए हैं। 7 SIF दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोल्लम जिले के नीलमेल में गए थे। इसी दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। SFI के प्रदर्शन करने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी अपने वाहन से बाहर निकल गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग की और खुद सड़क किनारे एक दुकान के सामने धरने पर बैठ गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान MC रोड पर एक दुकान से कुर्सी लेकर वहीं बैठ गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बीजेपी में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बैजयंत पांडा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं विनोद तावड़े को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ बीजेपी की IT सेल के चीफ अमित मालविया और आशा लकड़ा को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी दुष्यंत कुमार गौतम, पंजाब की विजय भाई रूपाणी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह, लद्दाख की तरुण चुघ, केरल की प्रकाश जावड़ेकर, झारखंड की लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हिमाचल प्रदेश की श्रीकांत शर्मा और हरियाणा की बिप्लब कुमार देव को सौंपी गई है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र में लगातार मराठा आंदोलन को लेकर हो रहा प्रदर्शन अब थम गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की सभी मांगे मानते हुए इस पर अध्यादेश जारी किया है। इसके बाद मनोज जरांगे ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। मराठा आंदोलन वापस लेने पर देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे का अभिनंदन किया। साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने पुलिस को मारा है और घर जलाए हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं होंगे। नागपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो आंदोलन चल रहा था उसका सॉल्यूशन निकल गया है। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मनोज जरांगे पाटिल ने भी इसको मान्यता दी है। मराठा समाज में जो कुणबी है उनकी इसमें जो एंट्री आई है उनको सर्टिफिकेट मिलना या कानून के हिसाब से भी सही है। उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था, अब आसानी से मिलेगा और ये अच्छी बात है कि यह सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के तहत होगा। फडणवीस ने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मराठा आंदोलन के दौरान जिसने भी पुलिस वाले को मारा है या फिर किसी के घर जलाए हैं उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोई भी केस वापस नहीं ले रही है और न ही ऐसा प्रस्ताव है, न ही महाराष्ट्र सरकार ने कोई निर्णय लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 लाख से अधिक लोगों को अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन कराएंगी। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि ने शनिवार को यह जानकारी दी है। प्रतिनिधि ने बताया कि इसके साथ ही 3 लाख से अधिक घरों तक प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित कर घर घर प्रसाद पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने कहा कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर उत्थान सेवा संस्थान द्वारा अमेठी संसदीय क्षेत्र के 3 लाख परिवारों तक प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, फरवरी के प्रथम सप्ताह में संसदीय क्षेत्र के 2 लाख से अधिक लोगों को अयोध्या धाम की श्रवण यात्रा पर बस से भेजा जाएगा।
और सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि पहले 40,000 से अधिक लोगों को अयोध्या धाम की श्रवण यात्रा करवाने की योजना थी, लेकिन मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ने पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को भी दर्शन करवाया जा सकता है। श्रवण यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। नासा के वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहली बार वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर प्राचीन झील होने का दावा किया है। इससे लाल ग्रह पर जीवन की संभावना बढ़ गई है। नासा द्वारा मार्स ग्रह पर भेजे गए रोवर द्वारा एकत्रित डेटा से लाल ग्रह पर प्राचीन झील तलछट की पुष्टि हुई। नवीनतम अध्ययन ने इस पुष्टि का स्वागत करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस ग्रह पर सही जगह पर अपने भूजैविक मंगल प्रयास को अंजाम दिया है। शुक्रवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के रोवर परसिवरेंस ने पानी द्वारा जमी प्राचीन झील तलछट के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले डेटा एकत्र किए हैं, जो कभी मंगल ग्रह पर जेरेजो क्रेटर नामक एक विशाल बेसिन को भरते थे। रोबोटिक रोवर द्वारा किए गए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार अवलोकनों के निष्कर्ष पिछले कक्षीय इमेजरी और अन्य डेटा की पुष्टि करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह सिद्धांत मिला है कि मंगल के यह हिस्से एक बार पानी से ढके हुए थे और वहां माइक्रोबियल जीवन हो सकता है। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय UCLA और ओस्लो विश्वविद्यालय की टीमों के नेतृत्व में किया गया शोध साइंस एडवाइजर्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा में नरसंहार के आरोप को सही ठहराया है। इससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। वहीं इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा खुश हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने गाजा में इजराइल के सैन्य आक्रमण के दौरान नरसंहार किए जाने के आरोप लगाने के उनके देश के फैसले को सही साबित किया। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गाजा में युद्ध विराम का तत्काल आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल से जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मामले को दाखिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोकने का आदेश देने का आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उस मामले को खारिज नहीं करेगी जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया। इसके बाद रामफोसा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर कहा कि ICJ ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सबसे बड़ी बात न्याय की जीत है। उन्होंने कहा, अदालत ने कहा है कि 1948 नरसंहार संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार उसे हमारी याचिका पर फैसला करने का अधिकार है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का समावेश आज बीदर में संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीदर शहर के विभिन्न स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शटाल के बाहर निकलने पर DK शिव कुमार ने कहा, अप्रभावित, कांग्रेस पार्टी एक महासागर है। घर वापस आ गया, बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार। बिहार में खेल होना बाकी, नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच बोले तेजस्वी यादव। SFI सदस्यों ने आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए काले झंडे, गुस्से में धरने पर बैठे गवर्नर। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।